कुवैत ने ईरान के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन। लेबनान के राष्ट्रपति का ईरान पर बड़ा आरोप। अमेरिका ईरान ने एक दूसरे पर फिर किए हमले। इजराइल कर रहा अमेरिका की जासूसी। पुतिन ने जेलेंस्की से बात करने से किया साफ इनकार। पीएम मोदी को बहुत पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान द्वारा कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए ड्रोन मिसाइल हमले के बाद से कुवैत ने ईरान के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाया है। कुवैती सरकार ने ईरान के 2 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है और साथ ही ईरानी दूतावास के स्टाफ की संख्या कम करने का फैसला भी किया है। रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो गए। हमले के कारण एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा और वहां काफी नुकसान भी हुआ। ईरान ने दावा किया है कि यह हमला क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ उसकी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था, लेकिन कुवैत ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला और अपराधपूर्ण आक्रामकता बताया। घटना के बाद कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। साथ ही 2 ईरानी राजनयिकों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। कुवैत ने साफ कहा कि वो अपने क्षेत्र या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ हमले के लिए नहीं होने देगा। इस घटना ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है और अमेरिका ईरान संघर्ष को नया मोड़ दे दिया है। वहीं दूसरी ओर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ अपने विवाद में लेबनान का इस्तेमाल एक सौदेबाजी के औजार की तरह कर रहा है। CNN को दिए इंटरव्यू में आउन ने कहा कि लेबनान के लोग लगातार युद्ध और हिंसा से परेशान हो चुके हैं और अब शांति से जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर कुछ साल में युद्ध होने से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं और हजारों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। आउन के अनुसार लेबनान के हित और ईरान के हित एक जैसे नहीं है, इसीलिए देश को बाहरी प्रभाव से बचाना जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार हिजबुल्लाह के हथियारों और प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है ताकि इजराइल के साथ तनाव खत्म किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत और युद्ध विराम का रास्ता खुला है। हालांकि हिजबुल्लाह के प्रमुख नाइम कासिम ने इस विचार को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान की जमीन नहीं छोड़ती तब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। उनका मानना है कि युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही स्थायी शांति का सबसे अच्छा रास्ता निकल सकता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम के बावजूद तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ईरान के IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो उसका जवाब और ज्यादा कड़ा होगा। ईरान ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर सकता है। इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और कई जहाजों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ये तनाव बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका को अपने ही सहयोगी इजराइल से जासूसी का खतरा महसूस हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और उसकी खुफिया एजेंसी DIA ने इजराइल से जुड़े खतरे का स्तर बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजराइल ईरान युद्ध और अमेरिका की रणनीति से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से इजराइल जाने वाले कई अमेरिकी अधिकारी बर्नर फोन और क्लीन लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और होटल के कमरे में संवेदनशील बातचीत करने से बचते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस और इजराइल दोनों ने इन दावों को गलत बताया है। इजराइल का कहना है कि वो अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी नहीं करता। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देशों के बीच खुफिया जानकारी जुटाना कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 1980 के दशक में जोनाथन पोलार्ड मामला और 2013 में एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे इस तरह की गतिविधियों की ओर इशारा कर चुके हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब तक इसके खत्म होने की कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में सैनिकों और आम लोगों की जान जा रही है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आमने सामने बैठकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने एक खुला पत्र लिखकर कहा, युद्ध खत्म करने का समय आ गया है और दोनों देशों को शांति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जेलेंस्की ने युद्धबंदियों की अदला-बदली और युद्ध के दौरान ले जाए गए नागरिकों व बच्चों की वापसी की भी मांग की। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार पुतिन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस को युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है और ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती। दूसरी ओर पुतिन ने ब्रिक्स देशों की बढ़ती आर्थिक ताकत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में G7 देशों से आगे निकल रहा है। पुतिन ने भारत की भी सराहना की और कहा कि भारत IT क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। वो सितंबर 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और भारत अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ट्रंप ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच जल्द ही एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील होगी। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने भी बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई। दोनों पक्ष एक ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं जिससे भारत और अमेरिका दोनों को फायदा हो और आर्थिक संबंध मजबूत हो। ट्रंप ने अपने बयान में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले भारत में ऊंचे आयात शुल्क के कारण अमेरिकी कंपनी के लिए मोटरसाइकिल बेचना मुश्किल था। उनके अनुसार इसी वजह से कंपनी को भारत में अपना प्लांट लगाना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने दावा किया कि अब अमेरिका अपनी व्यापार नीतियों के जरिए बेहतर आर्थिक लाभ हासिल कर रहा है। इससे पहले ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार की। फिलहाल टैरिफ और अन्य व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत जारी है और दोनों देश जल्द किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि अमेरिका और भारत के बीच में ये ट्रेड डील हो भी पाएगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।